दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक। जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत, तो उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मेन टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, महाकाव्य एवं पुराणों में भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाकाव्य यानी कि भारत का प्राचीन नाम क्या? महाकाव्य एवं पुराणों में यानी जो प्राचीन काल में जो महाकाव्य यानी जो मोटे मोटे किताबें थी ना, जिसमें प्राचीन भारत के बारे में लिखा गया था, उस महाकाव्य एवं पुराणों में भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया है भारत, दूसरा इंडो, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा भारतवर्ष। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भारतवर्ष। ठीक है, यानी कि ये जो महाकाव्य एवं पुराणों में, ठीक है, महाकाव्य एवं पुराणों में भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो भारत का प्राचीन नाम था भारतवर्ष। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय के लोग अपने देश को किस नाम से जानते थे? यानी कि जो प्राचीन भारतीय थे, जैसे अभी हम लोग हैं आधुनिक भारत के लोग, ठीक है, लेकिन जो प्राचीन काल में, जो सबसे प्राचीन काल में रहते थे जो लोग, भारत को किस नाम से जानते थे? ठीक है, यानी प्राचीन भारतीय भारत को, ठीक है, भारत को किस नाम से जानते थे? ठीक है, तो किस नाम से जानते थे? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से, प्राचीन भारतीय के लोग अपने देश को, यानी कि वो लोग अपने देश को किस नाम, महाकाव्य एवं पुराणों में तो भारतवर्ष के नाम से जाना था, लेकिन वो लोग अपने देश को किस नाम से जानते थे? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला हिंदुस्तान, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा इंडस और चौथा जम्बूद्वीप। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चौथा जम्बूद्वीप। ठीक है, इसका जम्बूद्वीप मतलब कि ये जामुन के वृक्षों का द्वीप था। ठीक है, ये देश था, ये जामुन के वृक्षों का द्वीप था, इसलिए इन्हें जम्बू द्वीप कहा गया। ठीक है, इसीलिए लोगों ने, मतलब कि प्राचीन भारत के लोगों ने इस देश को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें जम्बू द्वीप कहा गया। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में यह है कि प्राचीन ईरानी, ठीक है, प्राचीन ईरानी भारत को किस नाम से, थर्ड क्वेश्चन को फिर से देखिए कि प्राचीन ईरानी भारत को किस नाम से जानते थे? प्राचीन ईरानी, जो प्राचीन काल में के लोग, जो ईरानी लोग थे, वो भारत को किस नाम से जानते थे? जो दूसरे देश ईरानी लोग थे, वो भारत को किस नाम से जानते थे? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ इंडस, दूसरा आर्यभट्ट और तीसरा इंडिया, चौथा हिंदू। तो इसका क्वेश्चन पहले ऐसे समझते, प्राचीन ईरानी, जो ईरानी थे, यानी कि जो दूसरे देश के, जैसे ईरान तो जानते हैं, वो अलग देश है हम लोग से, तो प्राचीन ईरानी भारत को किस नाम से जानते थे? तो भारत को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन में यहाँ दिया है, पहला इंडस, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा इंडिया और चौथा हिंदू। इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा चौथा हिंदू। मतलब कि वो लोग जब यहाँ आए ना भारत, तो फिर आए तो देखे कि मतलब सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी, उसके आधार पर इन्होंने क्या, मतलब कि ये तो हिंदू थे, यानी कि ये सिंधु नदी था तो ये मुस्लिम थे। ठीक है, ये जो ईरानी लोग थे, वो ईरान के देश के लोग मुस्लिम है ना, तो वो लोग जब आए ना, तो फिर सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर उन लोग हिंदू कहने लगे, इसलिए उन्होंने हिंदू, यानी कि उस देश, यानी भारत को, प्राचीन ईरानी भारत को हिंदू कहने लगे। ठीक है, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, लेकिन वो लोग हिंदू कहने लगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखते हैं किस नाम से जाना, तो देखते हैं मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाता था। जब मध्यकाल में था, भारत को किस नाम से जाना जाता है? मध्यकाल में भारत को किस नाम से जानते थे? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है हिंदुस्तान,
दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा भारत और चौथा इंडिया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। ठीक है, सटीक आंसर हिंदुस्तान हो जाएगा। यानी कि हिंदुओं का देश, यानी जो हिंदू था ना, यानी जो प्राचीन लोग दिए थे, यानी सॉरी, ये जो प्राचीन ईरानी नाम दिए थे ना हिंदू, तो उसी के आधार पर मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो इसीलिए मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मेन टॉपिक है प्राचीन भारत के, वो उसके बारे में हम मेन टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, प्राचीन भारतीयों को जानने के लिए 4 स्रोत निम्न है। यानी कि प्राचीन भारत को जानने के लिए, ठीक है, यानी कि जो प्राचीन भारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सब को जानने के लिए हमें 4 स्रोतों से पता चलेगा। ठीक है, तो प्रथम स्रोत, हमारा जो पहला स्रोत है वो धर्म ग्रंथ है, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ यानी जिसमें ये पहला में हमारा पहला और ये दूसरा ये जो है, इसमें मिलाकर ही दिया गया है। ठीक है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे तो बताएंगे ही, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि जो धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ था ना, वो मतलब कि इसमें वेदों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में चर्चा किया गया है, पुराणों, ये सब पुराण है वो सब इसमें चर्चा किया गया है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं विदेशियों का विवरण। ठीक है, ये विदेशियों का विवरण यानी जो विदेशी लोग आए, दूसरे देश से जो भारत आए घूमने के लिए, खोज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आए, तो वो लोग अपना अपना विचार दिए कि इस तरह इस देश का प्राचीन काल में ऐसे ऐसे था। ठीक है, इस तरह उन लोग बताए। और ये भी हमारा चौथा है जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी कि जो मतलब भारत में जो कुछ पाया गया, जिसमें खनन के माध्यम से कुछ भी पाया गया, उसके संबंध यानी कि उससे जो हमें साक्ष्य मिले, उससे जो हमें कुछ प्रमाण मिले कि हाँ प्राचीन भारत में ऐसे है, ऐसे है, ऐसा है, तो इसके बारे में जो पता चलता है वो हमें चौथा ही जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, अब आगे हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये हमारा पहला धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि वो दोनों को मिला दिया गया, यानी कि उसमें वेदों के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, तो भारत का सर्व प्राचीनतम वेद है, यानी कि ये जो धर्म ग्रंथ, इसमें जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीनतम वेद है, लेकिन सबसे पुराना बोला जाए तो जिससे हमें पता चलेगा वो वेद है। ठीक है, वो वेद है, वेद। ठीक है, अब आगे हम बोलते हैं। तो भारत की प्राचीन को जानने के लिए वेदों का विवरण दिया हुआ है, यानी कि भारत की प्राचीन को जानने के लिए वेदों का विवरण दिया हुआ है। जो 4 वेद है, इन चारों का विवरण यहाँ दिया गया है। यानी कि जो भारत के जो प्राचीन थे उनके बारे में हमें जानने के लिए वेदों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 4 वेदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन वेदों को हम डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं इन चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा सा। पहले समझ लेते हैं ऋग्वेद, यानी इसमें ऋषियों द्वारा जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं ऋग्वेद। ठीक है, जो पहला हमारा वेद है, यानी कि ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये सबसे पुराना वेद है वेदों में से, चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है। इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, यानी आर्यों जो ईश्वर थे, जैसे कृष्ण भगवान के जो काल के जो व्यक्ति मानी जो लोग थे, यानी जो मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया के लोग थे, वही जो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली यानी उसके राज्य व्यवस्था के बारे में, उसमें और उनके इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये ऋग्वेद में हमें ये आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, उनके इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में पता चलता है। ठीक है,
इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इस वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। सूक्त माने कि हो गया, इसका हो गया यानी कि 10 मंडल, यानी कि जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसमें 10 मंडल। ठीक है, और ये 1028 सूक्त है। ठीक है, यानी उपदेश है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं आगे इस वेद के तीसरे मंडल। ठीक है, तो इस वेद के तीसरे मंडल, तो देखते हैं फिर से। इस वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को, यानी सावित्री माता जो है उन्हें समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देते हैं। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक है, यानी कि इसके तीसरे मंडल में, इस वेद यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है। यानी कि सूर्य जो देवता है, जो सूर्य देवता है, वो सावित्री माता को यानी समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देते हैं। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं होता है, उसे ही गायत्री मंत्र कहा जाता है। जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, वही गायत्री मंत्र उन्हें सूर्य देवता देते हैं। इसके रचयिता है विश्वामित्र, यानी ऐसा लिखित है, ये विश्वामित्र के द्वारा ये बात कही गई। ठीक है, अब हम देखते हैं नवी मंडल। इसके हम प्रमुख मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमारा है नवी मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी कि जो नौवा मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है। सोम का मतलब होता है वनस्पति। ठीक है, यानी वनस्पति देवता, जो हमारे पेड़ पौधे के देवता हैं, उनके बारे में हमें इस नवी मंडल में पता चलता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये ठीक, आगे हम 10वीं मंडल में, तो 10वीं मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण एवं भुजाओं से क्षत्रिय एवं जंघाओं से शूद्र, ये बीच में कुछ छूटा हुआ है हमको लग रहा है। ठीक है, तो हम बताएंगे अभी डिटेल से। ये सभी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं, समझते हैं। यानी 10वीं मंडल में, ठीक है, हमने तो 2-3 मंडल पढ़ लिए, इसमें से थर्ड यानी कुछ मंडल पढ़े। अब 10वीं मंडल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें चातुर्वर्ण्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो प्राचीन भारत में था, यानी कि प्राचीन भारत में उस समय 4 वर्णों में बटा हुआ था हमारा ये समाज। ठीक है, 4 वर्ण, यानी चातुर्वर्ण्य माने वही यानी 4 वर्णों में बटा हुआ समाज। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि कल्पना की गई, यानी चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई, जिसमें ब्रह्मा के मुख, यानी कि जो ब्रह्मा देवता है उनके मुख से ब्राह्मण, ठीक है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण एवं भुजाओं से क्षत्रिय एवं जंघाओं से कौन, जंघाओं से हमारे निकले हुए कौन है, ये यहाँ पे वैश्य होगा। ठीक है, ये हमारा वैश्य होगा यहाँ पे। और पैरों से हमारा, ये पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तो ये शूद्र। ठीक है, जो सबसे नीची जाति बोला जाए या फिर समाज के लोग थे, नहीं, ये शूद्र ही सबसे नीचे थे। यहाँ पे वही छूट गया था, वैश्य जो जंघाओं से उत्पन्न हुए। ठीक है, समझेंगे। तो यह सभी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए परम पुरुष, यानी ब्रह्मा जी को परम पुरुष कहा जाता है। तो उन्हीं के मतलब कि जो तो मुख से ब्राह्मण निकले हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, और फिर ये वैश्य जंघाओं से। ठीक है, और शूद्र निकले हुए पैरों से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे तो ऋग्वेद के बारे में हम जान गए थोड़ा थोड़ा। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में अधिकतर तुम जाने गए। ठीक है, कोई भी पूछेगा हम तो बता देंगे, क्योंकि इतनी डिटेल से बताया जो कि आप कह ही नहीं सकते कि नहीं बता सकते। सो ठीक है, अब हम देखते हैं यजुर्वेद। ठीक है, अब यजुर्वेद के बारे में, जो दूसरा वेद है हमारा, इस वेद में बलि के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है वह इसमें वर्णित है एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि इस जो यजुर्वेद है, यानी यजुर्वेद का ही मतलब होता है मंत्र पढ़ने का। ठीक है, यानी कि जब जब प्राचीन काल में जब किसी का बलि दिया जाए, तो बलि जैसे अभी बकरे के यहाँ पे बलि देते हैं, तो उस तरह भी पहले भी बलि था ना, कुछ इस तरह का प्रथा, तो कुछ पूजा में होता था। तो उसमें जब कुछ बलि दिया जाता, तो उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता था, तो जो विधि विधानों का था, वो वही यजुर्वेद में इसमें शामिल है। ठीक है, यजुर्वेद थोड़ा ही हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सामवेद के बारे में आगे। ठीक है, तो अब हम सामवेद के बारे में देखते हैं।
तो सामवेद में यह है, देखिए सामवेद, इसमें इस वेद में जब कोई पूजा होता है तो गान भजन होता है, वह इसी वेद में वर्णित है, ठीक है। यानी कि सामवेद में हम बात करें तो ये जो सामवेद है ना, उसमें क्या है कि साम का मतलब ही होता है गान, ठीक है, गान भजन। इस साम का अर्थ ही होता है गान भजन, ठीक है। इस साम का अर्थ ही होता है गाना बजाना, ठीक है। तो वही इस वेद में दिया गया है कि इस वेद में जब कोई पूजा होता है, यानी कि इस वेद में यही दिया गया है कि जब कोई पूजा होता है ना, तो उस समय जो कुछ गाया जाता है, यानी जो कुछ भी गाया जाता है, जैसे कुछ होता है ना, जैसे हमारे भी यहाँ तो जानते होंगे कुछ कुछ होता है पूजा में गाना बजान, तो वही जो है उसके इस वेद में दिया गया है, ठीक है। इस वेद में उसी के बारे में दिया गया ना, पूजा के समय गान बजान होता है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं, यानी कि ये सब ना सबसे इम्पोर्टेंट हमारा था ऋग्वेद, ठीक है, जो अच्छे से समझाया गया। और फिर उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन इसमें तो उतना टॉपिक नहीं, लेकिन सिर्फ सामवेद और ये यजुर्वेद, इन लोग को सिर्फ समझने से मतलब था, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, तो हम जिसके बारे में बहुत चर्चा कर दिए, ठीक है। लेकिन ये सब वेद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ऋग्वेद है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं, यजुर्वेद हमारा जो चौथा, हमारा जो चौथा है वो अथर्ववेद, उसके बारे में। तुम्हारा ये चौथा अथर्ववेद है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो अथर्ववेद यानी इस वेद में जीवन के जितने सारे कार्य हैं, ठीक है, इस वेद में जितने सारे कार्य हैं इसके बारे में, जैसे कि हो गया शादी, राजनीतिक कार्य, शिक्षा इत्यादि, यानी कि जितने सारे जीवन के जितने सारे कार्य हैं ये अथर्ववेद में ही दिया गया, ठीक है, अथर्ववेद में, ठीक है। इस अथर्ववेद में ही तो, और इसमें कुछ छूट गया है, तो इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि, ठीक है। अथर्वा ऋषि के द्वारा ये रचा गया है, और अथर्वा ऋषि द्वारा, इसीलिए इसका नाम दिया गया अथर्ववेद, ठीक है। ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसका नाम दिया गया अथर्ववेद, ठीक है। तो इस वेद में जानते हैं कि इस वेद में जीवन के जितने सारे, जैसे शादी हो गया, राजनीतिक कार्य हो, शिक्षा हो गया, और जितने सारे भी कार्य हो गए, कुछ सरकारी काम, चाहे कुछ भी हो गए, ये सभी अथर्ववेद में ही शामिल थे, ठीक है। तो अब आप आगे देखते हैं, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, यानी कि इन चारों वेदों को जब मिला देंगे, कि इन चारों को जब एक समूह का नाम दिया, तो इन चारों वेदों को जब एक साथ में बुलाया तो इन्हें क्या बुलाया था, तो इन चारों वेदों को संहिता, ठीक है। तो इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। हम यहीं तक पढ़ते हैं, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे ये विदेशियों का विवरण, उसके बाद फिर विदेशियों का विवरण पढ़ेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में, ठीक है। अब चलते हैं। आपको जब यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर जब आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपको अगर जब आपको अच्छा लगा होगा तो मुझसे उतना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो ना भी करें तो, लेकिन प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो मेहनत किया तो कुछ तो, ठीक है ना। एक लाइक दबा देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है आपका। वैसे भी थोड़ी ना लाइक दबाने से आपका कुछ पैसा खर्च हो जाएगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है।